हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने थर्मल एक्सपेंशन की बात की थी और उसकी एप्लीकेशंस देखी थी और बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप की होएगी: लीनियर, एरियल, एरिया और वॉल्यूम। लीनियर रिलेटेड टू लेंथ एंड एरिया रिलेटेड टू एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम के साथ रिलेट होएगी। वन बाय वन इनकी डिस्कशन करेंगे। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? चेंज इन लेंथ कब होएगा? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, जब किसी ये कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, चेंज हुआ तो उसके लेंथ में भी चेंज आएगा। इंक्रीज किया कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सपेंशन होएगी और डिक्रीज किया तो कॉन्ट्रैक्शन होएगी। तो यहाँ पे क्या था, आप एक डायग्राम देख रहे हो। एल लेंथ की कोई बॉडी थी, उसको हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और उसकी लेंथ डेल्टा एल इंक्रीज हो गई, वो हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज हुआ, लेंथ पहले एल थी अब कितनी होगी? एल प्लस डेल्टा एल। तो जो इंक्रीज इन लेंथ हुई, इंक्रीज इन लेंथ कितनी हुई? डेल्टा एल। जो इंक्रीज इन लेंथ है डेल्टा एल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर चेंज करते जाओगे उतनी ही लेंथ का चेंज आता जाएगा। एंड ऑल्सो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो में इंक्रीज होएगा। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री में अगर कोई चीज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अगर मान लिया कि यहाँ पे 10% इंक्रीज इन लेंथ होएगा, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो 100 का तो 10% 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा ना, और 10 सेंटीमीटर का 10% 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होएगा। हुआ तो 10%, इट मीन जो लेंथ जो चेंज आया, जितनी बड़ी चीज़ होएगी उसमें उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। ओके, एंड इसको कंबाइन करके लिख लिया डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया और यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया और कोई कांस्टेंट लगा दिया एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा कांस्टेंट लगा दिया। अल्फा क्या है? अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और इसके यूनिट क्या होंगी? अगर अल्फा के यूनिट बनाएं तो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी को दूसरी साइड ले जाओ। यूनिट एल, इसके भी मीटर इसके भी मीटर, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। यूनिट्स जो हो जाएंगे पर डिग्री सेंटीग्रेड में, ओनली टेम्परेचर बचेगा। आगे है हमारा एरियल थर्मल एक्सपेंशन। चेंज इन एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर। सेम, तीनों चीज़ें हैं तो सेम ही। एरिया, ओरिजिनल एरिया ए था, टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज कर दिया तो एरिया इंक्रीज हो गया। तो जो चेंज इन एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। वहाँ पे लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर दिया और लगा दिया एक कांस्टेंट बीटा, ए बीटा डेल्टा टी। तीनों में बस सेम ही लिखना है। बीटा अभी क्या है? बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। और इसके भी यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेंगे। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। पहले वॉल्यूम ये देख रहे हो आप, ये पहले वॉल्यूम था, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ये डॉटेड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी।
डेल्टा वी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड एक कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, वो बन गया वी गामा डेल्टा टी। गामा जो है यहाँ पे, जो गामा है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसके भी यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन देखेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा का। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।